हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप placed in a magnetic field. ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी फील्ड है और वो है यूनिफॉर्म यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें कोई स्क्वायर लूप ले लेते हैं हम। एक इस तरह से एक स्क्वायर लूप है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और इसका साइड मान लो एल है। ओके, क्या लिखेंगे? वी हैव ए square loop of side L having current I placed in magnetic field बी। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड में एक स्क्वायर लूप है एल साइड का। ठीक है, जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है, वो इसमें रखी हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पे टॉर्क निकालना है। कितना टॉर्क लगता है? देखो, ए बी सी एंड डी, हम अलग अलग आर्म्स बना लेंगे। एक कंडक्टर ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक सी डी हो गया और एक ए डी हो गया। चार अलग अलग कंडक्टर इनको कंसिडर करेंगे और चारों पे हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, फिर टॉर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी, देखिए आई करंट है, एल लेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता था? मैं इसको एफ ए बी बोल देता हूँ। वो होता था आई, वैसे फोर्स का फार्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ एफ ए बी पे। तो करंट आई है, नो प्रॉब्लम, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। थीटा के बारे में क्या है? 90 डिग्री है। देखो जाए, थीटा एंगल होता है एल और बी के बीच में। किसके बीच में? एल और बी। एल की डायरेक्शन किधर लेते हैं? जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये एल ऐसे है और फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया? 90 ना। तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो हमारे पास फोर्स आ गया आई एल बी, ये वाला। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में, यह बताना पड़ेगा हमें। देखें कौन सा रूल लगाएंगे? एल क्रॉस बी लगा लो, चाहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। फील्ड किधर है? इधर, करंट ऊपर, तो फोर्स अंदर। या फिर एल क्रॉस बी लगा लो, एल किधर है? इधर। किस तरह बेंड होना चाहिए? इधर वाली साइड फिंगर। तो ऐसे करेंगे उनको, एल बी की तरफ बेंड होगी, बी इधर है ना, एल क्रॉस बी, थंब किधर गया? अंदर। दोनों रूल से देखा
कि जो फोर्स है वो इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखिए सिमिलरली अगर मैं एफ सी बी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, आई एल बी साइन 0 डिग्री, है ना। देखिए एल इधर ही लेंगे, फील्ड भी इधर ही है। एल की डायरेक्शन कहाँ होती है, ये साइड भी तो एल ही है इसका, ये भी एल है और ये भी एल है। तो और ना भी हो एल, कुछ और भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने एल ही लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये एल इस डायरेक्शन में है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, इसलिए मैंने 0 लिखा। तो एफ सी बी क्या है, साइन 0 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही एफ सी डी आई एल बी साइन 90, देखो एल नीचे की तरफ है, फील्ड उधर है, एंगल 90 फिर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एल बी एफ सी बी, और ये आएगा, देखो किधर आएगा फोर्स की डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड इधर, एल नीचे या करंट नीचे और थंब बाहर, या फिर आप एल क्रॉस बी लगा लो, ठीक है, एल क्रॉस बी। तो ऐसे ये एल नीचे की तरफ, बी की तरफ बेंड हो गए, तो नहीं ये तो अंदर आ गया। एल हमारा कहाँ है, नीचे, और किस तरफ बेंड होना है उनको, बी की तरफ बेंड करवाना है होंगे, तो फिंगर्स किसको फॉलो करें, एल को, ठीक है, एल, और बेंड किधर होना है इनको, बी की तरफ बेंड होना है ना, तो बी हमारा किधर है, उस डायरेक्शन में, एल क्रॉस बी। अच्छा गलत लगा रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा ऐसे, फील्ड ऐसे, करंट नीचे, फोर्स इधर, और एल क्रॉस बी में राइट लगेगा, हम वो गलत लगा रहे थे लेफ्ट, इसीलिए डायरेक्शन नहीं, एल क्रॉस बी। तो एल किधर है हमारा, नीचे की तरफ, किधर बेंड होना चाहिए, देखो एल क्रॉस बी, थंब बाहर की तरफ आ गए ना, एल क्रॉस बी। कहने का मतलब ये है कि आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, चाहे आप राइट हैंड क्रॉस वाला लगाओ थंब रूल, तो ये फील्ड आएगा बाहर की तरफ, डॉट, ठीक है। और एफ ए डी या एफ डी ए, एफ डी ए ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस केस में भी थीटा 180 डिग्री होता है। एफ डी ए हो जाएगा आई एल बी साइन 180 डिग्री, ठीक है, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो एफ डी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो दो आर्म्स पे फोर्स क्या है, 0 है, और दो आर्म्स पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। देखो एक में इनवर्ड है, एक में क्या है, आउटवर्ड है। तो दो फोर्स है हमारे पास, ऐसे देखिए, इस वाले पे जो फोर्स लगा है वो क्या है, क्रॉस है, इनवर्ड। इस पे जो फोर्स लगा है वो है आउटवर्ड, और इन पे जो फोर्स लगा है दोनों आर्म पे वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये, देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह का ये लूप है। अगर इस आर्म पे फोर्स देखें तो आउटवर्ड है ना, देखो आउटवर्ड, कोई इसको इधर खींचे और उतने ही फोर्स से कोई इसको इधर अंदर की तरफ ले जाए, तो ये क्या बन गया, एक कपल ऑफ फोर्स बन गया, ऐसे घूमेगा, समझ गए ना। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था रोटेशन वाला, टॉर्क वाला टॉपिक। तो ये इक्वल, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाएंगे, और अगर कोई घूमा है तो वो क्या है, टॉर्क की वजह से ही घूमेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये
दोनों फोर्सेस, देखिए दीज टू फोर्सेस, these two forces FAB and FCD, FCD कहाँ पे हमारा, ये B नहीं आएगा भाई, सॉरी D है ये, FCD and FCD forms a couple of force which rotates this loop. इस लूप को ये कपल ऑफ फोर्स क्या करवाएगा भाई, रोटेट करवाएगा। क्लियर। अब वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R परपेंडिकुलर F साइन थीटा, ये जनरल फार्मूला इसका होता है टॉर्क का। ठीक है, तो इसमें थीटा क्या होता है, आर परपेंडिकुलर और फोर्स के बीच डायरेक्शन। तो देखो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं ना उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कपल ऑफ फोर्स में यही होता है ना। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ये वाला है, फोर्स किधर है, इधर वाली साइड है, और ये आर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे घूम जाता ना, ऐसे ये कॉइल ऐसे घूम गई होती तो नहीं, फिलहाल जो कॉइल की पोजीशन है ना उसके हिसाब से आर ये है जो कि हमारे पास एल है, एक्चुअल में क्या है ये एल है, और फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। सोचो ये मार्कर जो मैंने रखा है फोर्स है, और एल कहाँ है हमारा, ये वाला है, तो 90 डिग्री एंगल हुआ ना दोनों में, तो यहाँ पे थीटा क्या है 90 है, आर परपेंडिकुलर एफ, ये बन गया फॉर्मूला। अब आर परपेंडिकुलर कौन है भाई, देख इस हमारे पास इस सिचुएशन में आर परपेंडिकुलर एल है और एफ क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो दोनों में से कोई एक लेना है। मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास आई एल बी, ठीक है, तो आई एल बी, तो एक्चुअल में हमारे पास टॉर्क आ गया आई एल बी और साथ में एल। समझ में आई बात, आई एल बी एंड एल हमारे पास इस पे टॉर्क। अगर मैं एल इंटू एल को ले लूं तो क्या होता है, देखो एल इंटू एल, इसमें देखिए एल इंटू एल क्या होगा, इसका एरिया, तो हमारे पास टॉर्क आ गया आई ए बी, यहाँ पे ए क्या है एल इंटू एल है, एरिया ऑफ दिस लूप, और ये जो टॉर्क आया है ना ये टॉर्क मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम है ये टॉर्क। क्लियर बात। इस सिचुएशन में अगर कॉइल है तो ऐसे में ये टॉर्क हमारे पास क्या है, इस पे मैक्सिमम है भाई। क्लियर। ये तो हो गया एक पर्टिकुलर केस हो गया जब ये इस सिचुएशन में, अगर ये ऐसे हो, देखो फील्ड ऐसे है, ये कॉइल ऐसे है, और टॉर्क कितना लगेगा उसके ऊपर, ऐसे इस पे इधर बाहर फोर्स, ये अंदर फोर्स, ये ऐसे घूमेगा। लेकिन जब ये ऐसे घूमेगा तो अब एंगल भी तो चेंज हो गया ना। मान लो कि कॉइल ऐसे ना होके, देखिए इस तरह से कि ये कॉइल ऐसे ना होके ये कॉइल ऐसे कहीं होती, तो इस सिचुएशन में जो ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये फिलहाल अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के साथ 0 डिग्री पे है, और अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो फील्ड वहीं पे है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है प्लेन, किसका, कॉइल का या लूप का जो प्लेन है वो कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो उसका जनरलाइज सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम। देखो ये जो प्लेन था ना हमारे पास, ये ऐसे था, ठीक है, फील्ड तो ऐसी ही है, ठीक है, आप ऐसे समझ लिए, हमने इसको ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ऐसे सामने यूं। अब इस सिचुएशन में क्या है
कि ये वाली साइड तो फील्ड के पैरेलल होगी, ये एंटी पैरेलल होगी, मान लो तो यहाँ तो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, इस वाले साइड पे। इसको देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये। अब इसके ऊपर देखें तो फोर्स किधर लगेगा, देखो इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो फील्ड किधर है, उधर, करंट किधर है, इधर, है ना। तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। और इस वाले में करंट ऐसे यूँ जा रहा है ना, देखो ऐसे फील्ड, करंट अंदर की तरफ तो फोर्स नीचे। तो यहाँ देखिए फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो फोर्स ऊपर, मतलब इस पे फोर्स नीचे, इस पे ऊपर, ये इस तरह की सिचुएशन है। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे तो रोटेट करेगा ना इसमें। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसका ये वाला फेस दिखाने वाला हूँ, आप देखना, ठीक है। और ये फेस ना इसमें करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे उसमें करंट अंदर लिया था ना हमने, तो नीचे की तरफ। तो ऐसे दिखा देते हैं इसको, ये लीजिए, ये ऐसे था, अब घूम के ऐसे हो गया है, ऐसे से रोटेट करके ऐसे हो गया है, ऐसे ये वाली चीज़ है सेम। आपको सिर्फ इसका ये फेस नज़र आ रहा है, सामने सामने वाला, ठीक है। और ये साइड कितनी थी, एल। अच्छा, इस पे जो फोर्स लगा वो देखिए किधर लगा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। इसका साइड कितना था, यहाँ से यहाँ तक एल था, तो वो भी एल। तो यहाँ पे फोर्स हो जाता है ILB। ये साइड भी L था और उधर वाला साइड भी क्या था, उसमें L ही था, सारे L ही थे। तो इसके मतलब हमारे पास फोर्स ILB निकाला था अभी। अब हमने इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये फिलहाल ये सिचुएशन है इसके अंदर। अब इसमें अगर हमें टॉर्क निकाल, देखिए फिलहाल क्या है हमारे पास, ये जो फील्ड है ये, और जो प्लेन है उस, देखो अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो प्लेन के बीच एंगल फील्ड का 0 है, ऐसे होते ही कुछ ना कुछ एंगल है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ना ये एंगल थीटा बन रहा है, चाहे इसको मैं कहो तो 1 मिनट, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा इस फोर्स का, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, ठीक, क्लियर। तो जो प्लेन के बीच एंगल है वो थीटा, प्लेन और इसके बीच में फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ठीक है। तो यहाँ भी ये थीटा ही होगा, ये वाला। मैं एल को नीचे शो कर देता हूँ, ये एल है, तो ये थीटा, ठीक है। ये ब्लू फील्ड लाइन। अब आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि कपल ऑफ फोर्स ये क्या बनाता है हमारे पास, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों फिर से अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो हमारे पास टॉर्क का वही फॉर्मूला, आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, एल और इसके बीच थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये वाला थीटा, चलो मैं इसको क्या कह देता हूँ, फाई कह देता हूँ, इस एंगल, ठीक है। फाई है प्लेन और फील्ड के बीच एंगल, और वो जो थीटा था वो टॉर्क वाला अलग था, तो वो 90 डिग्री हमारे पास पहले ही। तो आर पर एफ, तो इसके अंदर क्या आ गया, एफ जो है वो आ गया ILB, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इतना आसानी से 3 डायमेंशनल व्यू समझ नहीं आएगा। और आर परपेंडिकुलर क्या होगा, वो देखिए ये वाली साइड L है, ये थीटा थी, आ जाएगी L cos थीटा। मुझे ना ये जो L है अब इसमें परपेंडिकुलर नहीं रहा, अगर ये ऐसे होता तो परपेंडिकुलर था दोनों लाइन के बीच में। अब ये L cos थीटा क्या है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर है, L cos थीटा। तो मुझे तो R परपेंडिकुलर ही चाहिए था ना। तो एक्चुअली हमारे पास टॉर्क क्या बन गया, L cos थीटा इनटू, देखिए
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एफ क्या है आई एल बी, आई एल बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आई एल इंटू एल क्या हो जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा ले रहे हैं फाई, और सॉरी फाई ले रहे हैं उसको, यहाँ हमने फाई लिया है, फाई कॉस फाई। आई इंटू ए क्या होता है, बट आई इंटू ए, आई इंटू ए होता है एम, एम इज द डाइपोल मोमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एम क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टॉर्क एम बी कॉस ऑफ फाई। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो, और एक मिनट भाई, यहाँ से वेक्टर फॉर्म इसकी कोई कॉस में तो नहीं लिख सकते हम, इसको साइन में बदलेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर में नहीं लिख सकते। तो ये एंगल का ध्यान रखना है बस। अब ज़रा इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात क्या होगी, एंगल वाला लफड़ा समझने वाली बात होगी कि एंगल जो है ना फाई, अगर ये फॉर्मूला कोस में तो आता है, तो एंगल हमने लिया है किस किस के बीच में, प्लेन और फील्ड के बीच में। देखो मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये समझ में ना आया हो तो। ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये लूप हो गया, ये लूप का प्लेन है, डन। फील्ड ऐसे है भाई, ठीक है। तो हमारे पास इस पे फोर्स कैसे लगा था, एक इधर लगा था और एक इधर लगा था, तो इसका ये वाला डिस्टेंस ही क्या हो गया था, परपेंडिकुलर हो गया था ये वाला ही, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड के और प्लेन के बीच एंगल क्या था, 0 डिग्री। देख फील्ड किधर है हमारा, फील्ड हमारा है ऐसे, और प्लेन भी यही है, फील्ड के ही पैरेलल 0 डिग्री। अब ये घूम के ऐसे आ गया भाई, अब फील्ड तो ऐसे ही है ना, अब 0 डिग्री तो नहीं है, फील्ड ऐसे जा रहा है देखो, तो कुछ तो एंगल थीटा बन रहा है ना फील्ड और प्लेन के बीच में, और फोर्स अभी भी उधर ही लग रहा होगा और ये वाला इधर लग रहा होगा। देखो इसी लाइन पे, ये इधर और ये इधर, तो अब ये वाली डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों लाइन ऐसे हैं बिल्कुल, ये इस तरह से। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है ये वाला, तो ये L है, एंगल थीटा बनाया, तो ये L कोस थीटा हो जाता है। फिर हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ये एंगल किस किस के बीच में है, थीटा, ये जो फाई है ये किस किस के बीच में, प्लेन और इसके बीच में। ये थीटा भी हो सकता है, कोई थीटा ले लेगा कोई फाई ले लेगा, बट अगर कोस में है ना, हमें नज़र किस पे रखनी है, कोस पे। अगर ये फॉर्मूला कोस में आता है तो एंगल प्लेन और फील्ड के बीच लिया जा रहा है। बट अब देखो, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लूँ तो इधर लेता हूँ, अभी एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड इधर है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना, 90 है ना। और ये जब ऐसे घूम जाएगा तो फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, इधर ही, फील्ड तो ऑलरेडी इधर ही है, तो दोनों के बीच 0 डिग्री। जब यहाँ थे तो प्लेन के और फील्ड के बीच 0, और इस एरिया वेक्टर, प्लेन का जो एरिया वेक्टर है उसके और फील्ड के बीच 90। अब यहाँ आए तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में 0 हो गया फील्ड के, और प्लेन के ऊपर देखो ये प्लेन है ना, फील्ड ऐसे आ रहा है 90 पे। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन एंगल बनाएगा किसके साथ, फील्ड के साथ वो, और जो नॉर्मल बनाएगा फील्ड के साथ वो, दोनों का समेशन 90 रहेगा। देखो जब एरिया वेक्टर इधर था, फील्ड इधर, ये 90, और ये वाला प्लेन के साथ 0। अब ये ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, ये 0 और ये 90। कहने मतलब दोनों का सम, इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड फील्ड बी, अगर अल्फा जो एंगल है वो एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन या एरिया वेक्टर ऑफ लूप और बी के बीच एंगल है, तो अल्फा प्लस फाई 90 डिग्री होगा।
देखिए एक जहाँ 0 है वहाँ दूसरा 90 है, इसका मतलब है कि दोनों का समेशन क्या रहेगा 90। अगर मैं फाई की बात करूं तो 90 माइनस एल्फा, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ टॉर्क एम बी कॉस फाई की जगह 90 माइनस एल्फा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, एम बी साइन एल्फा, ये टॉर्क आ गया। अगर फॉर्मूला साइन में है तो इसका मतलब एंगल लूप के एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच है, और अगर फॉर्मूला कोस में है तो इसका मतलब एंगल लूप का जो प्लेन है उसके और फील्ड के बीच है। इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं हम, टॉर्क एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा आ जाएगा, वेक्टर लगा दीजिए एम क्रॉस बी। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना होता है एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन एल्फा, ठीक है। और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, एम क्रॉस बी से ही पता चलेगी हमें। अगर लूप ऐसे है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है उसमें मान लो, तो उसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, देखो अगर ऐसे है तो ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला सामने वाला क्या हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं तो साउथ उधर हुआ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो हम सीधा करंट का ही ले लें जो हमें कर्ल्ड फिंगर करंट को फॉलो करती है, तो थंब हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मान लो ये वाली लूप है हमारे पास, ऐसे कोई लूप है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है उसमें, इसमें डाइपोल मोमेंट किधर होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो एम क्रॉस बी, ऐसे एम की डायरेक्शन पता करके फिर हम बी की हमें पता होगी वहाँ पे, तो वहाँ से हम किसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि उस पर टॉर्क कितना लगेगा। क्लियर बात। अगर अल्फा 90 है तो एम इंटू बी आ जाता है, जो कि टॉर्क मैक्सिमम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड।